नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के टॉप 6 क्वेश्चन करेंगे जो हमारे आगामी सभी परीक्षाओं में एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा लेटर सीरीज से दे रखा है। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न में लुप्त पद का चयन करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखो सीरीज में हो क्या रहा है, नई टाइप की सीरीज, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ए के 12 दे रखा है, यहाँ पे जीवी 29 दे रखा है, यहाँ पे एलएफ 18 दे रखा है, यहाँ पे पीओ क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों कौन सा नंबर आएगा वो नंबर हमको फाइंड आउट करके बताना। किस प्रकार से सवाल करेंगे ये आपको लॉजिक आज का हम क्लास में बताएंगे। जो करना क्या, ए के से 12 कैसे बना रहा होगा, तो भाई देखो किस प्लेस वैल्यू से तो अंक नहीं बना रहा, हमने आपको पहले ही बता रखा पिछले पार्टों में। जब भी हमारे लेटर सीरीज कैसे क्वेश्चन आए और क्या करें लेटर से, यानी कि ए से क्या बना रहा है 12 बना रहा है। कुल मिलाकर आप ये समझ लो ए के से क्या मिला रहा है 12 हमें बनाना। कैसे बनाओगे, तो प्लेस वैल्यू से ही बना सकते हो ना। तो ए की प्लेस वैल्यू तुम्हारी 1 होती है, के की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 11 होती है। अगर हम 1 और 11 को जोड़ दो तुम्हारा 12 बन जाएगा। आप कह दो हाँ बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप करो, आगे चेक कर लो ये लॉजिक लगा के। कहने का मतलब भैया ये क्या करो, जी और वी को ऐसे लिखो, बनाना क्या भैया 29 बनाना है, क्योंकि जी वी हमको 29 दे रखा है। तो क्या करो, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो आप कह दो भैया जी की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 7, ठीक है। वी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है 22 होती है। यानी कि 7 और 22 को अगर हम सेम लॉजिक से जोड़ो तो हमारा क्या हो जाता है 29 हो रहा है। हाँ हो रहा है, कह दोगे आप। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, एल एफ और 18 को जोड़ दो। यानी कि एल एफ 18 को जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, तो भाई देखो एल एफ हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आप क्या करो एल और एफ को ऐसे यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब बात करते हैं एल एफ हमारा किस नंबर पे आता है, तो एल हमारा भैया आता है 12 नंबर पे, ठीक है। एफ हमारा किस नंबर पे आता है 6 नंबर पे आता है। तो 12 और 6 हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे बनाना भी था क्योंकि हमको 18 यहाँ पे दे रखा था। सेम इसी प्रकार से आप आगे चेक कर लो पी और ओ से। पी हमारा किस स्थान पे आता है और ओ हमारा किस स्थान पे आता है। तो आप कह दो भैया देखो एम एन ओ, एन एन के बाद क्या आता है ओ आता है। तो एन हमारा होता है 14 नंबर पे, यानी कि पी ओ हमारा कितने नंबर पे होगा 15वें नंबर पे होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ओ हमारा 15वें नंबर पे होता है, पी हमारा होता है 16वें नंबर पे। अब देखो हमें ओ को कैसे पता चला, तो हम जानते भैया 14 नवंबर से क्या मान लो 14 नवंबर से होता है एन, यानी कि एन की प्लेस वैल्यू में 14 नंबर से याद रहती है। तो एन के बाद क्या आता है ओ आता है। तो हमारा कहने मतलब भैया एन के बाद ओ आ रहा है, यानी कि ओ हमारा 15 पे होगा, ठीक है। पी की प्लेस वैल्यू बता दी 16 होती है, यानी कि पी की प्लेस वैल्यू 16 और ओ की प्लेस वैल्यू 15 को आपस में जोड़ेंगे सेम लॉजिक से, तो 15 16 हमारा जोड़ने पे क्या होता है 31 होता है, ठीक है। यानी कि आप क्वेश्चन मार्क हमारा क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा नंबर, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न हमारे एसएससी सीजीएल में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को बड़ी ध्यान से नोट करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, लेटर सीरीज से ही क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त पद का चयन करें। यानी कि दोस्तों CUS DVT EWU से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन से हमारे 3 अक्षर आएंगे वो अक्षर हमको बनाने होंगे। तो सीरीज को आप ऐसे अगर देख रहे होगे तो आपको बहुत ज़्यादा कठिन लग रही होगी। हमने क्या बताया, जब भी हमारे ऐसी सीरीज मिल जाए और बोले यहाँ के अक्षर बताओ, कैसे बताओगे, तो आप क्या करो पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर दिया करो। यानी कि सी से डी बना लो, डी से ई बना लो, ई से यहाँ क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बना लो। तो आप ध्यान से देख रहे होगे, देखो पहला अक्षर यहाँ पे सी से डी, यानी कि सी से डी कैसे बनाओगे, तो आप कह दो +1 करके बनना। सेम इसी प्रकार से डी से ई कैसे बनना, तो आप कह दो डी के बाद तुरंत ई आ जाता है, यानी कि +1 करके बनना। सेम इसी प्रकार से पीछे हमारा क्या हो रहा है +1 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा +1 होगा। अगर मैं क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बनाना तो ई में क्या करो +1 कर दो, तो ई के बाद +1 करने पर क्या आता है एफ आता है। यानी कि हमारा सेम लॉजिक से पहला अक्षर यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। आप डायरेक्ट इतना करो कि आप गो थ्रू ऑप्शन जाओ, तुरंत चेक करो किस ऑप्शन हमको एफ पहले दे रखा है, क्योंकि हमारा पहला अक्षर तो एफ आया ना। तो आप कहोगे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में हमको एफ दे रखा है, बस हमारे यहीं से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। मुश्किल से आपको 5 से 6 सेकंड लगेंगे इस सवाल को सॉल्व करने में, आपको आगे हल करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि और भी किसी ऑप्शन में हमको आगे एफ नहीं दे रखा है, यानी कि ऑप्शन सारे हमारे गलत हो जाएंगे। लेकिन आपकी इच्छा है और आगे भी चेक करने की, तो हम आपको पूरा सॉल्व करने की बताएंगे, ठीक है। और यहाँ का देखो दूसरा अक्षर यू है, यहाँ का दूसरा अक्षर वी है, यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा डब्ल्यू है, यहाँ का दूसरा अक्षर क्या होगा ये हमको बताना है। तो देखो यू से वी कैसे बनना है, तो आप कह दो यू को तुरंत बाद वी आता है, यानी कि +1 करके बनना। सेम इसी प्रकार से वी के बाद क्या आता है डब्ल्यू आता है तुरंत, यानी कि +1 करके यहाँ पे डब्ल्यू बनना। सेम इसी प्रकार से डब्ल्यू के बाद यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू के बाद जैसे आप +1 करो तुम्हारा क्या आता है डब्ल्यू के बाद आता है एक्स, यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा दूसरा अक्षर क्या होगा एक्स होगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है एक्स। सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे तीसरे अक्षर की तुलना तीसरे अक्षर से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एस से क्या करोगे टी बनाओगे, टी से यू बनाओगे, यू से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तीसरा अक्षर बना लोगे। तो एस के तुरंत बाद टी आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी प्लस हो रहा है। टी के बाद तुरंत क्या होता है यू आता है, यानी कि टी से यू बनाने के लिए यहाँ पे +1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से आपको यू से अगर आगे क्वेश्चन मार्क अक्षर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा +1 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पीछे हमारा +1 हो रहा है, यानी कि यू में जैसे आप +1 करो तुम्हारा क्या आ जाएगा वी आ जाएगा, यानी कि हमारे क्वेश्चन मार्क 3 अक्षर निकल के आए एफ एक्स वी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में पूर्ण रूप से दे रहे थे। आप इतना करोगे तो भी क्वेश्चन सही, आप पहले इतना एफ ही निकालोगे तो भी हमारा आंसर यही सही होना था। क्यों, क्योंकि हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही हमको एफ दे रखा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों लोग रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों
प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन करने में आपको शायद दिक्कत है। FIG यानी कि यहाँ पे 3 अक्षर और यहाँ पे EGHJFH कैसे बना रहा है, ये आपको सोचना होगा। 3 अक्षर से भाई 6 अक्षर कैसे बना ले रहा है, तो आपके माइंड में कोई लॉजिक लग रहा है, तो आप कह दो कि हाँ भैया एक लॉजिक हमारे लग रहा है। हमने आपको पिछले पार्ट में शायद ऐसा एक क्वेश्चन कराया, जब भी हमारे ऐसे क्वेश्चन आ जाए क्या करना है, FIG, ठीक, आप क्या करो इसको पहले ऐसे लिख लो, ध्यान से देखिएगा और बड़े समझने की कोशिश करिएगा। बना क्या रहा है भैया, ई बना रहा है ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ई लिख लेंगे, फिर जी बना रहा है, फिर एच बना रहा है, फिर जे बना रहा है, फिर एफ बना रहा है, एच बना रहा है। हमने कुछ सवाल में अलग से नहीं किया, हमने क्या किया, जो हमें दिया था हमने वही लिख लिया। अब आप क्या करो, एफ से एक अक्षर से 2 अक्षर बनाओ, यानी कि 3 अक्षर से 6 अक्षर बना रहा है, यानी कि एक अक्षर से हमारे 2 अक्षर बनेंगे। कहने मतलब भैया एफ से ई बनेगा और एफ से जी भी बनेगा। कैसे बनेगा ये आप समझो, देखो एफ से अगर ई बनाना तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। अगर एफ से अगर जी यहाँ पे बना रहा तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यानी कि -1 +1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, आई से एच बनाओगे और जे बनाओगे। कैसे बनना, आप ये देखो, अगर आई से आपको एच बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। अगर आई से आपको जे बनाना तो क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। यानी कि एच के बाद आई आता है तो -1, ठीक है, मतलब आई से अगर एच बनाना तो पीछे जाना पड़ेगा, तो -1 हुआ यहाँ पे। आई से जे बनाना तो +1 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आई के बाद क्या आता है, जे आता है। सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे, अब जी से एफ बना लोगे और एच बना लोगे। तो भैया जी से एफ एच कैसे बनेगा, तो आप कह दोगे अगर मैं जी से एफ बनाना तो -1 करना पड़ रहा है और जी से एच बनाना तो क्या करना पड़ेगा, +1 कर रहा है। सवाल में समझे आप क्या हुआ, एक अक्षर से 2 अक्षर बनाए, -1 +1 करके। सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे, ये लॉजिक किसमें लगा दोगे, बी, आई और एन में लगा दोगे। क्या करना, क्या आपको बी से 2 अक्षर बनाने हैं, यानी कि बी में पहले -1 करो, तो बी में -1 करो तो हमारा क्या आएगा, तो भैया बी में -1 करने पर हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला हमारे इधर का अक्षर है बी वाले का, ठीक है। हमने बी में -1 किया तो हमारा एक आया, क्योंकि सबसे पहले हमारा एफ में -1 हुआ, फिर क्या हुआ, +1 हुआ। तो पहले हमने -1 किया तो हमारा ए आया, ठीक है, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में और डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा गलत हो जाएंगे। आप ऑप्शन भी चेक करते चलेंगे, क्योंकि आपका पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा क्वेश्चन का आंसर निकालें। अब आपको करना क्या भाई, एक अक्षर से 2 अक्षर बना रहा था ना, तो आप क्या करोगे, बी से तो ए बना लिया, अब बी से दूसरा अक्षर बनाओ, कैसे बनाओगे, तो कह दोगे +1 करके बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एफ से हमने ई बनाया -1 करके और एफ से जी बनाया यहाँ पे +1 होकर। सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे, बी से आपने -1 करके ए तो बना लिया, लेकिन बी में +1 करके क्या बनेगा, सी बनेगा, यानी कि ए सी आ जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में और बी डी में भी दे रखा सेम रूप से। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, आई का बना लोगे, यानी कि आई से 2 अक्षर बनेंगे। आई से 2 अक्षर कौन से बनेंगे, तो आई में एक माइनस करना पड़ेगा, तो आई में जैसे आप माइनस करोगे तो क्या आता है, एच आई होता है, यानी कि आई में जैसे आप माइनस करोगे तो देखो यहाँ पे हमारा -1 करने पे एच दे रखा था, आपको घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे सवाल में आपको दे रखा था। यहाँ पे आई में -1 किया तो हमारा एच आया, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, -1 करने पे एच आएगा और +1 करने पे क्या आएगा, हमारा जे आएगा। यानी कि हमारा कोड क्या बन गया, मतलब निकल के आया ACHJ। तो ACHJ सिर्फ हमको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यहाँ पे देखो क्या ACZHJH दे रखा है, ठीक है, लेकिन हमें मिला क्या, ACHJ। तो हमारा ACHJ सिर्फ हमको ऑप्शन नंबर डी में मिला, बस हमारा यहीं से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे एन का निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी निकाल के चेक कर लो। तो आप जैसे ही एन में क्या करोगे, पहले एन में देखो यहाँ पे देख लीजिएगा, एन में पहले आप -1 करोगे, फिर क्या करोगे, +1 करोगे, तो -1 करने पे हमारा क्या आएगा, एम आएगा, ठीक भैया, और +1 करने पे क्या आएगा, ओ आएगा। तो हमारा कोड क्या बन जाएगा, ACHJMO, जो कि हमको पूर्ण रूप से ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में लेटर एनालॉजी के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमारे आगामी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा SSC GD 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस प्रकार से करोगे ये आपको हम समझाएंगे। कर क्या रहा है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करिएगा और SSC GD के सवाल को आप जरूर आंसर कमेंट करेंगे। कह रहा है दिए गए प्रश्न में सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से 53 से 477 बनना है, यानी कि 53 और 477 के बीच कौन सा लॉजिक लग रहा है ये हमको बताना होगा। तो हमने आपको बता रखा जब भी हमारी छोटी संख्या से क्या बने, बड़ी संख्या बने। अब भाई 53 अपने आप में छोटी संख्या और 477 अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या, तो क्या करोगे, जोड़ वाला लॉजिक नहीं लगेगा, घटाने वाला लॉजिक नहीं लगेगा, भाग वाला लॉजिक नहीं लगेगा, ये सारे लॉजिक हमारे इसमें नहीं लगेंगे। क्या करोगे, गुणा लगाओगे, स्क्वायर लगाओगे और क्यूब वाले लॉजिक लगाओगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले गुणे के फॉर्म में सोचो भाई 53 से आपको 477 बनाना है, कैसे बनाओगे, किसका गुणा करोगे, तो आप इसमें यूनिट डिजिट का भी ध्यान रखेंगे। आप ऐसी संख्या जानो कि जिसमें भाई गुणा करने पर 3 में हमारा लास्ट यूनिट डिजिट 7 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 477 दे रखा है, लास्ट यूनिट जिससे यहाँ पे 7 अंक है, इकाई अंक, ठीक है। तो अब क्या करो 53 में अगर आप किसी गुणा कर दो तो आप कह दो भाई हम 53 में अगर हम 9 की गुणा कर रहे हैं तो 9 3 हमारा हो गया 27, हासिल लगा 2, 9 पन्ना 45, 2 47, ठीक है। हमारा क्या बन गया, देखिए ध्यान से देखिएगा, 9 3 सॉरी हमने यहाँ पे 2 लिख लिया,
देखिएगा ध्यान से, 53 में आप क्या करोगे, 53 भैया आप 9 की गुणा करोगे, 9 हमारा क्या हो गया 27 के साथ, 80 लगा 2, 9 पन्ना 45, 2 47, 470 बन गया। कैसे बना, 53 में हमने क्या करी, 9 की गुणा करी, हमारा 470 बन गया। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यानी कि हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, हम आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, बिल्कुल मात्र 2 सेकंड के अंदर हल कर लोगे। हुआ क्या हमने भाई, हमने देखो 53 में 3 में ऐसी संख्या गुणा करी जिसमें लास्ट यूनिट हमारा 7 आ रहा है, तो आप कहोगे भैया सिर्फ हमारी 9 एक ऐसी संख्या जिसमें हम 3 में गुणा करो तो हमारा लास्ट यूनिट 7 आएगा। सेम इसी प्रकार से मतलब करना क्या, 9 की गुणा करनी और हमारा यहाँ की इकाई अंक बन जाना है। सेम इसी प्रकार से आप गो थ्रू ऑप्शन जाओ भाई, 5 में 9 की गुणा करोगे, 9 पन्ना हमारा क्या हो गया 45 हो गया, ठीक है, लास्ट यूनिट 5 आ रहा है, लेकिन आपको पूरा ये भी पूरा चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमारा लास्ट देखो यहाँ पे 9 है, इसमें भी 9 की गुणा करोगे तो हमारा लास्ट यूनिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 9 9 का होता है हमारा 81, 1 आ रहा है। तो हमको ऑप्शन नंबर ए में भी मिल रहा है और डी में मिल रहा है। कभी ऐसा ना कर देना कि भाई हमको इसमें 5 मिल गया, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए हम आपको ये क्वेश्चन लेके आए। करना क्या भाई, देखो यहाँ पे 5 मिल रहा है, यहाँ का लास्ट यूनिट गुणा करने पर सेम हमको ए भी मिल रहा है, तो क्या करोगे, दोनों की गुणा करा के देख लोगे, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर बी भी चेक करोगे, 9 3 27, तो यहाँ पे 7 भी हमको मिल रहा है, यानी कि हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो अब क्या करो, डायरेक्ट 55 लिखो, यहाँ पे 9 की डायरेक्ट गुणा करो, 9 पन्ना हो गया हमारा 45, ठीक, 80 लगा 4, 9 पन्ना 45, तो 5 4 हमारा क्या हो गया 49, 495, लेकिन हमको देखा यार यहाँ पे 525, ऑप्शन नंबर हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा 9 में गुणा करने पर ये नहीं बनना है, ठीक है। तो हमने क्या करी, 55 में 9 की गुणा करी, हमारा क्या बना 495 बना, हमको बुलाना क्या था 525 नहीं बना, ऑप्शन नंबर ए गलत। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी में 43 है, 43 में 9 की गुणा करो तो क्या होगा, 9 3 हो गया 27, 80 लगा 2, ध्यान से देखिएगा, स्पीड बढ़ाइए कैलकुलेशन की, 9 3 हो गया हमारा 27, 80 लगा 2, नचो को 36, 2 हमारा क्या हो गया 38, यानी कि 387 बनना गुणा करने पर, 43 में 9 की गुणा करोगे हमारा 387 बनेगा, हमको दे रखा 367, आप क्या करोगे, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जब आपको ऑप्शन नंबर ए और बी ना मिले तो आप हमेशा ऑप्शन नंबर डी सही करोगे, क्यों, क्योंकि भाई हमारा एग्जामिनर ऐसी क्वेश्चन बनाता है कि ऑप्शन नंबर डी हमको सबसे राइट आंसर जो होता है सबसे हमको लास्ट में देता है, क्यों, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट, क्योंकि टाइम वेस्टिंग के ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप क्या करो, डायरेक्ट आप ऑप्शन में डी चले जाओ, 39 में किसी गुणा करो, 9 की गुणा करो, तो 9 में हमारे क्या हो गया 81 की 1 80 लगा 8, ठीक है, 9 3 27 8 क्या होता है 27 8 होता हमारा 35, यानी कि बन गया हमारा 351, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में लास्ट में यहाँ पे दे रखा है, यानी कि हमने 39 में 9 की गुणा करी तो हमारा 351 बन गया, जो कि हमको यहाँ पे दे भी रखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा 53 में 9 की गुणा करी 470 बन गया। सेम इसी प्रकार से हमने 39 में 9 की गुणा करी, हमारा 351 बन गया, सॉरी, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। दिए गए प्रश्न में कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन कह रहा है मौसम का संबंध जाड़ा से, यानी कि मौसम एक प्रकार की हमारी ऋतु है, ठीक है। क्या है, ऋतु है भैया, और किससे संबंध रखा, जाड़ा से, यानी कि मौसम में भाई जाड़ा गर्मी सब आते हैं, लेकिन हमको दे रखा है मौसम का संबंध जाड़ा से। सेम इसी प्रकार से आकृति, भैया कोई आकृति कैसे बनाओगे, आकृति हमारी ये भी होती है, ठीक है, आकृति हमारी ये भी होती है, आकृति हमारी आकृति हो रही, लेकिन आप ध्यान समझिए ये तो हमारी सब आकृति होगी, ठीक है, लेकिन आप कह दो विकर्ण, विकर्ण तो भाई ऐसे ही पढ़ता है, ऐसे ही पढ़ता है, कैसे भी पढ़ सकता है, तो विकर्ण हमारी कोई आकृति तो हुई नहीं, या हमारा गलत हो जाएगा। त्रिभुज, भाई त्रिभुज हमने बताया आपकी आकृति होती है, क्योंकि त्रिभुज हमारी 3 भुजाओं से मिलकर बनना, ये हमारी एक प्रकार की आकृति बन रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों, अभी हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि मौसम का संबंध जाड़ा से, सेम उसी प्रकार से आकृति का संबंध यहाँ पे किसी आकृति से ही होगा, तो आकृति हमारी यहाँ पे सिर्फ त्रिभुज दे रखी थी। आप कह दो कोण, कोण क्यों नहीं होगा, भाई देखो कोण हमारा ऐसे बनना है, अगर ये भुजा ऐसे मिल जाती तो ये हमारी आकृति बनेगी, लेकिन ये भुजा भाई मिल तो रही नहीं है, यानी कि हमारा सिर्फ क्या ये कोण है, तो हमारी कोण भी ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। भुजाएं भाई भुजा ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है, हमारी कोई आकृति तो बन नहीं रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सी और एक गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज हमारी सिर्फ एक आकृति बन रही है, हमको यहाँ पे आकृति दे रखा तो हमने आकृति संबंध यहाँ पे त्रिभुज से लगा दिया, बस हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 6वां क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हम आपको नहीं कराएंगे, ये क्वेश्चन आप करके लाएंगे, टेस्ट के रूप में है, टेस्ट के रूप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम में, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करेंगे, वीडियो में कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट पार्ट में और भी अच्छे से समझा देंगे। उम्मीद है दोस्तों और रीजनिंग के 6 के 6 प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। 6वां प्रश्न आपको बस आंसर कमेंट कर देना है, ठीक है। तो हम भी जाने आपको रीजनिंग कितने % आ रही है और कितने % नहीं आ रही। तो उम्मीद है दोस्तों आप सब क्वेश्चन समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब